हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम राउत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपंथी में। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो आउटलाइंस बताई थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आउटलाइन समझ में आई होगी। कोई आउटलाइन अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कुछ ही और आउटलाइन के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आप आउटलाइन कितनी शॉर्ट से शॉर्ट बना सकते हैं खुद भी। आपने मेरा वीडियो देख लिया, अगर आपको उससे भी शॉर्ट कोई आउटलाइन बनानी आ रही है तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो ये तो बात थी अपने पिछले वीडियो की। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको कोई आउटलाइन नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज है एक ख़ास दिन। सोचिए क्या होगा, क्या हो सकता है आज। सोचिए, शायद आपको पता भी हो, आपने कहीं पढ़ा हो न्यूज़पेपर में, या आपको जानकारी हो इस बात की। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। आज है 14 सितंबर, और आज का जो दिन है वो है हिंदी दिवस। जी हाँ, हिंदी दिवस है आज, और हम स्टेनो भी हिंदी में ही कर रहे हैं। तो आज जो हिंदी दिवस है उसमें मैं आपको कोई आउटलाइन नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको हिंदी के बारे में बताऊँगा कि हिंदी हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी स्टेनो में, हमारी बोलचाल में, हमारे लिखने में, हमारी पढ़ाई में कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता नहीं रहता है, अगर हमें हिंदी का पूर्ण ज्ञान नहीं है, हिंदी का अच्छी तरीके से हमें समझ नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, लिखने का पता नहीं है, तो हम अशुद्ध हिंदी लिख रहे हैं। मैं भी लिखता था अभी तक, ऐसा नहीं है कि मैं अभी पूरी अच्छी तरीके से हिंदी लिख लेता हूँ, नहीं। लेकिन मुझे मेरे गुरुजन ने बताया कि इस तरीके से आप अपनी हिंदी सुधार सकते हैं, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि इससे काफ़ी हिंदी में काफ़ी बदलाव आया है, मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी हुई है। तो आज का जो दिन है वो हिंदी दिवस है। और वैसे एक हिंदी दिवस भी आता है, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस भी आता है, लेकिन वो आता है 10 जनवरी को। और ये जो दिवस है 14 सितंबर, हिंदी दिवस, ये इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर के दिन ही जो भारत की जो संविधान सभा थी, उन्होंने आज ही के दिन हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित की थी कि जो हमारी आधिकारिक भाषा रहेगी वो हिंदी ही रहेगी। तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए ताकि हिंदी का जो प्रचार, जो प्रसार है, वो हम अन्य देशों में भी कर सकें। तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, आप लोगों को ही पता होगा, आप खुद भी देखते होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, हिंदी भाषा जो है कितनी आगे बढ़ रही है, और अभी भी आगे, बहुत आगे तक जाना है हमारी हिंदी भाषा को। तो देखिए, अब आप गूगल में भी आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में सर्च करना चाहते हैं। अमेज़ोन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, लेकिन जो मैं सबसे जो पहले था वो था स्नैपडील। उन्होंने जो हिंदी भाषा है उसका एक ऑप्शन दिया था कि आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कोई शर्म की बात नहीं है। आपको अगर हिंदी नहीं आती है, इंडिया में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, तो थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, अच्छे से नहीं आती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसकी वजह से कभी कभी मुझे जॉब में ही प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, तो इंग्लिश में वहाँ पर होता है, और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है ही नहीं, तो इसलिए मुझे वो जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं अफसोस नहीं करता हूँ उस बात का। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी आती है, अच्छे से आती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन आती है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ रहा है। और जैसा कि एक आइडिया है कि
20 देशों में ना, 20 देशों में हिंदी का इस्तेमाल होता है, हिंदी भाषा का। और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जाती है। और जो गूगल है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जितने भी है ई कॉमर्स वाले हैं, वो भी हिंदी में ऑप्शन देने लग गए हैं। तो आप खुद देखिए कि आप हमारी जो हिंदी भाषा है वो कितना आगे तक बढ़ रही है। लेकिन दौर अभी ऐसा चल रहा है कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी एमएनसी में जॉब चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी बात है, इंग्लिश भारत में एक स्किल है, लेकिन जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है, तो हमें उसे नहीं भूलना है, उसे नहीं छोड़ना है। तो आज मैं आपको एक, जो स्टेनो कर रहे हैं उनको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने बताई थी। हालांकि वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कारगर नहीं है, लेकिन आपकी जितनी अशुद्ध हिंदी अभी होंगी उससे कहीं बेहतर आपकी हिंदी हो जाएगी आने वाले दिनों में, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। जी हाँ, ये भी एक प्रैक्टिस का ही हिस्सा है। तो मैं आपको बताया तो मैं खुद ही तैयारी कर रहा था। देखिए, ये खुद ही मैं तैयारी कर रहा था इसी से। तो आपके घरों में पेपर आता होगा, ठीक है। तो राजस्थान पत्रिका, हमारे राजस्थान पत्रिका आता है, तो उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थान पत्रिका में जो पेपर आता है उसमें एक पेज आता है पत्रिकायन के नाम से, पत्रिकायन के नाम से आता है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ तो ये शायद उल्टा दिखेगा आपको, ये देखिए उल्टा। तो ये पत्रिकायन लिखा हुआ है ना। तो ये पत्रिकायन लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। कोई भी अगर लेखक है या कोई अधिकारी है तो वो सब अपने विचार साझा करते हैं इस पत्रिकायन पेज में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बहुत शुद्ध हिंदी लिखी रहती है। 99% इसमें शुद्ध हिंदी लिखी रहती है, 100% में नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि प्रिंट में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड नहीं छपता है, कोई मात्रा रह जाती है, तो उस वजह से मैं इसको 100% नहीं बोल सकता। लेकिन 99% इसमें शुद्ध हिंदी आती है, ठीक है। और ये मैंने खुद नहीं देखा है। तो गाइस, आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है। अब वो वाइट पेज वाली भी हो सकती है, ऐसी वाइट पेज वाली भी हो सकती है ऐसी, ठीक है। या फिर जो अपनी रफ़ कॉपीज़ आती है ना, जिसमें ग्रे कलर के पेजेस रहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। मैं एक बार फ्रंट कैमरे से भी दिखा दूंगा आपको, सॉरी बैक कैमरे से, ठीक है, वहाँ से भी दिखा दूंगा। तो जो ये लिखा हुआ रहता है ना, ये सिर्फ अपने को है ना वही लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। जो इसमें लिख रहा है वही अपने को देख देख के अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप स्टेनो कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्टार्ट करी स्टेनो। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं मेरा बता देता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में लगा तो मुझे पता नहीं था कि हिंदी के बारे में कि अशुद्धियाँ भी चेक की जाती है, अशुद्धियों के भी नंबर कटते हैं, या फिर अपन पूर्ण विराम लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब का मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ के भी नंबर कटते हैं। तो पूर्ण विराम कहाँ लगता है, कब लगता है, की आती है, ठीक है। 2 की रहते हैं, एक तो छोटी मात्रा वाला और एक बड़ी की मात्रा वाला। तो दोनों की का फ़र्क आपको पता चल जाएगा इससे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपन जो नहीं लिखते हैं ना कि मैं वहाँ नहीं जा रहा, तो नहीं के ऊपर भी बिंदु आता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, वो मुझे पता चली। जैसे कोई बहुवचन वर्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर डॉट आता है लास्ट में, ठीक है। तो वो आपको इस सब से धीरे धीरे वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार एक दिन में तो नहीं होगा, मुझे भी पता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप भले ही, मैं थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, आप भले ही है ना इतना, ये इतना है ना, इतना ही लिखिए, लेकिन डेली लिखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस, 1-2 घंटे का कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, 5-7 मिनट का काम है।
5-7 मिनट डेली करने से अगर आपकी हिंदी सुधर रही है तो कुछ बुराई नहीं है इसमें, कुछ भी बुराई नहीं है। तो आप ये सिर्फ ये मत सोचिए कि यार अब ये भी करना पड़ेगा क्या है, कि हमने 12वीं पास कर ली या हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो अब हम ये चीज़ करेंगे। तो आप ये सब मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपको हिंदी सुधारनी है अपनी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके आगे जाके शादी होगी, ठीक है, आगे आपके बच्चे भी होंगे और आगे आपको बच्चे आपसे कुछ आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो आप कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि हाँ मेरे बच्चों को मैं सही हिंदी पढ़ा रहा हूँ या सही मात्रा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये भी सोच के अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेनोग्राफर बनना है, अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी हिंदी जो है शुद्ध होनी चाहिए। हिंदी शुद्ध नहीं होगी, आपने कहीं मात्रा गलत लगा दी, कहीं कोमा नहीं लगाया, कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया, कहीं बहुवचन में ऊपर बिंदु नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाई, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखना ये बात। हिंदी की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है अपने को स्टेनो में। आपने डिक्टेशन पूरी कवर कर ली, कहीं पे भी आपसे कोई वर्ड नहीं छूटा, बहुत अच्छी बात है। हिंदी आप बना रहे हैं, लेकिन उस हिंदी में मान लीजिए 5 वर्ड भी छूट जाते हैं। छूटने का मतलब है मात्रा गलत हो जाती है, तो आप सोचिए 5 नंबर तो आपके वहीं गए। और किसी ने वही 5 वर्ड बिल्कुल सही लिख दिए, पूरी डिक्टेशन सही लिख दी, तो जहाँ पर आपका नंबर आना चाहिए था वहाँ किसी और का आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, अपने ऊपर कोई अफसोस नहीं करना है बाद में कि काश यार मैं वो हिंदी की तैयारी कर लेता, हिंदी शुद्ध अपनी कर लेता, तो आज मेरा भी नंबर आ जाता। तो अफसोस करने का मौका मत देना कभी भी खुद पे। किसी भी चीज़ में आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, अगर मन में आ रहा है डाउट तो उसे क्लियर करो, उसके ऊपर काम करो और उसे अच्छे से करो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पूरा ही पेज है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये पूरा ही पेज है, एक ही पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है, एक ही पेज है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा लिख लीजिए, इतना सा, ठीक है, इतना सा इसमें। और देखिए कितना छोटा सा है, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। मैं बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा आपको, तो आप ये लिख सकते हैं। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे ये लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, मैंने अभी देखा तो नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। और आप जो मैंने जानकारी दी है आपको, आप उस पर भी काम कीजिएगा। अगर आपकी पहले से हिंदी शुद्ध है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई जानकार है, कोई मित्र है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।